नहीं मिटने दूंगा। और आइए अब देखते हैं द पीएम फैक्टर। 20 मई से दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन G7 की मीटिंग शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें बतौर गेस्ट शामिल हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के शक्तिशाली देश भारत की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। जो सुपर पावर्स नहीं कर सके, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं? क्या मोदी दुनिया में महाविनाश रोक सकते हैं? रूस यूक्रेन जंग के बीच G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी के मायने क्या हैं? हिरोशिमा में पीएम मोदी के हर पल की अपडेट के साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters, both in economic wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development. इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जिस पल का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, जिन पलों के लिए बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ी हुई थी, जिन लम्हों को पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक देखना चाहता था, वो इंतजार, वो बेचैनी अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा में लैंड कर चुके हैं। हर हर मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कैसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मुस्कुराकर एक एक भारतीय से मिलते हुए अच्छा खासा समय देते हुए, जो लोग पीछे खड़े हैं उनको भी प्रधानमंत्री भूल नहीं रहे। दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। वर्ल्ड लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी से एटमी विनाश पर ब्रेक लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए दुनिया की नजरें भारत पर हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड एंट्री से G7 देशों के साथ आधी दुनिया उत्साहित है। हिरोशिमा में पड़े पीएम मोदी के कदम इतिहास बदल सकते हैं। विश्व शांति के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो न्यूट्रल हैं। न वो रूस का समर्थन कर रहे हैं और न ही यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत के स्टैंड को सभी ने स्वीकार किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ये G7 देश पीएम मोदी की तरफ एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। ये वैश्विक शक्तियां मानती हैं कि पीएम मोदी कुछ करिश्मा कर सकते हैं, क्योंकि अब एक्शन का वक्त आ गया है। अगले 2 दिन ताबड़तोड़ मीटिंग और मुलाकातों का सिलसिला चलेगा।
रूस यूक्रेन जंग को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीएम मोदी ने 1 साल पहले ही कह दिया था कि हालात बेहद नाजुक हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। पीएम मोदी जापान के बुलावे पर हिरोशिमा पहुंचे हैं। G7 लीडर्स से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बात होगी। लेकिन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर ज़ेलेंस्की के G7 में होने का मतलब क्या है। G7 में ज़ेलेंस्की के मुलाकात की जो मायने हैं वो स्क्रीन पर आप समझ लीजिए। देखिए यहां से मैं शुरुआत करूंगी मतलब से। पुतिन को सख्त मैसेज, पुतिन को बहुत सख्त मैसेज कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है। इसके अलावा आ जाइए जरा इधर देखिए, चीन रूस दोस्ती की हवा निकालना, ये मैसेज प्रधानमंत्री इस मंच से देंगे इस मुलाकात के बाद। एक और इंपॉर्टेंट बात, रूस विरोधी गोलाबंदी होगी। रूस विरोधी गोलाबंदी G7 की है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल है और आने वाले वक्त में भी न्यूट्रल रहेगा। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, इस मुलाकात में G7 अगर ज़ेलेंस्की की मौजूदगी है तो इसका मतलब यह है कि रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगेंगे। G7 देशों के अपने निजी हित हैं, लेकिन पीएम मोदी शांति की बात करते हैं। ये पीएम फैक्टर का ही कमाल है कि मोदी पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में वो फैक्टर है जो वर्ल्ड वॉर रोक सकता है। इसीलिए सिर्फ पिछले साल ही ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात करने के लिए 5 बार फोन कॉल किया। 26 फरवरी 2022 जंग शुरू होने के 2 दिन बाद ज़ेलेंस्की ने मोदी को फोन किया। 7 मार्च 2022 ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन कर 35 मिनट तक बात की। 4 अक्टूबर 2022 ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से शांति के लिए कूटनीतिक रास्ता निकालने को कहा। 26 दिसंबर 2022 ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन कर सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। 11 अप्रैल 2023 ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पत्र भेजा। यह पीएम फैक्टर का ही कमाल है कि पुतिन का दोस्त होते हुए भी पुतिन के दुश्मन पीएम मोदी को बार बार फोन करते रहे और फिर चिट्ठी भी लिखी। और ये भी पीएम फैक्टर का कमाल है कि पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन से भी कहते हैं कि यह वक्त युद्ध का नहीं, डायलॉग का है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, दोस्ती भी निभाते हैं, दोस्त को सलाह भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इन तेवरों से दुनिया हैरान रह गई। यही है पीएम फैक्टर। ये पीएम फैक्टर का ही कमाल है कि मोदी से नसीहत मिलने के बावजूद पुतिन मोदी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters. Both in economic wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development. दुनिया जानती है कि आखिर विश्व शांति के लिए भारत का महत्व क्या है।
ये वो देश है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। G7 में 7 देश हैं। सातों देश दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों में गिने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर किसी से बात करते हैं। अमेरिका खुद को सुपर पावर भी कहता है, लेकिन मदद भारत से ही मांगनी पड़ती है। अमेरिकी विदेश मंत्री खुद कहते हैं, अगर पीएम मोदी न होते तो रूस अब तक न्यूक्लियर अटैक कर चुका होता। We urged, and I think successfully, other countries that might have a little bit more influence with Russia these days, like China, but also other countries like India, to engage him directly about their absolute opposition to any use of nuclear weapons. And we know that they conveyed those messages, and I think that had some effect. Something we always have to look at, but again, the track record to date suggests that the escalation that some feared has, at least to now, not happened. G7 में पीएम मोदी शांति का संदेश लेकर पहुंचे हैं। हिरोशिमा से पीएम फैक्टर कैसे काम करेगा वो भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी का शांति पैगाम क्या है? देखिए, हर बार की तरह एक बार फिर से भारत हमेशा से युद्ध नहीं चाहता, शांति का पक्षधर है। ये प्रधानमंत्री ने इस बातचीत के जरिए साफ कर दिया है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भारत, हम सहयोग और तरक्की चाहते हैं, संघर्ष नहीं। कोई जगह नहीं है हमारे देश में युद्ध की, ना आतंकवाद की। आतंक पर कड़ी कार्रवाई हो तब होगी बात। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज है कि बात हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अच्छे रिश्तों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी, चाहे वो चीन की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें। और इन रिश्तों के लिए उन देशों को पहल करनी होगी। भारत चीन के अच्छे रिश्ते से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी क्लियर विजन और साफ इंटेंशन के साथ हिरोशिमा पहुंचे हैं। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि 21वीं सदी में शांति ही एकमात्र विकल्प है, युद्ध से तो विनाश होगा। आज विश्व का स्वरूप बदल रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। सुपर पावर्स की नजर भारत पर है। ये भारत के विदेश नीति का ही तकाजा है कि पश्चिम के ऐतराज के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदता रहा। मार्च 2022 में अमेरिका ने रूस से ऑयल खरीदने पर बैन लगाया। भारत ने प्रतिबंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत लगातार रूस से ऑयल खरीदता रहा। भारत ने किसी दबाव की परवाह नहीं की, सिर्फ दोस्ती को तरजीह दी। इसमें भी मोदी सरकार जो है और खुद प्रधानमंत्री की सोच थी कि जो हमारे राष्ट्र हित में है हमें करना चाहिए, और अगर कहीं दबाव आए तो हमें दबाव का सामना करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों के अगर
उनके मुताबिक हमारे यहाँ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये कम। भारत ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात की, रूस से तेल खरीदा, उस तेल को यूरोप तक पहुंचाया, तेल एक्सपोर्ट में सऊदी अरब को पछाड़ा और बाइडेन पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। Looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. पीएम मोदी ने बेशक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रूस से तेल खरीदा, अमेरिका को नाराज करने का जोखिम उठाया, लेकिन पीएम के दिल और दिमाग में वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प इनवर्ड लुकिंग नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही इसका लक्ष्य है। यही भावना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए भी है। G7 के प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी शांति का संदेश देंगे, भाईचारे की बात करेंगे, युद्ध को खत्म करने का मास्टर प्लान सुझाएंगे। आज दुनिया की महाशक्तियों को प्रधानमंत्री के बात में भरोसा है, मोदी के शब्दों पर विश्वास है, मोदी की करनी पर एतबार है। यही वजह है कि वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा यकीन है। India with a permanent seat at the UN Security Council. They said a chaiwalla would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, Ache din anawali hai. G7 में सुपर पावर्स का जमावड़ा लगा है। प्रधानमंत्री मोदी मेहमान बनकर पहुंचे हैं, लेकिन ये मेहमान बेहद खास है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स मानते हैं कि विश्व शांति के लिए और वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए पीएम मोदी का एक एक कदम इतिहास बदल सकता है। भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मैं देश नहीं मिटने दूंगा।